मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। उससे पहले मैंने आपको संसाधन के प्रकार के बारे में बता दिया था, जिसमें हमने लास्ट में संसाधनों का विकास के बारे में टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। अब संसाधन नियोजन क्या होता है? तो संसाधनों के विवेक पूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, यानी कि संसाधनों को हमें सही तरह से यूज करना, संसाधन को अच्छी तरह से उसका यूज करना, कहाँ पर कितने संसाधन उपलब्ध है, किस क्षेत्र में कम है, तो उनको एक अच्छी तरह से रणनीति बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन योजना संसाधनों के लिए उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल है। क्या है? संसाधन योजना संसाधनों के लिए उचित उपयोग की तकनीक और कौशल है। हमारे देश में संसाधन सीमित है, यानी कि हमारे देश में जो संसाधन है वो बहुत कम मात्रा में है, तथा उनका वितरण यानी उनका जो बंटवारा है वह असमान तरीके हैं। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ भी नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक होता है। इसलिए भारत में जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने संसाधनों का नियोजन करना चाहिए। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी पाई जाती है। यानी कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर तो अगर संसाधन है तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वो एक ही संसाधन है, बाकी के संसाधन वहाँ नहीं पाए जाते हैं। और कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जहाँ पर वो हर एक प्रकार के संसाधन में आत्मनिर्भर है। जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी पाई जाती है कई क्षेत्रों में। उदाहरण के तौर पर हम देखें, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ये कई बार पूछे जाते हैं कि कोयले के प्रचुर भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनमें खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन वहाँ पर विकास इतना नहीं हुआ है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पर राजस्थान में कमी पाई जाती है। लद्दाख का शांत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है, यानी कि जो लद्दाख का है वो शांत वहाँ पर बर्फ़ का मरुस्थल है, तो वहाँ पर वो सबसे अलग पड़ जाता है। ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी पाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। कि पूरे देश में जो जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अगर संसाधन हमें नहीं मिलते हैं तो हमें उसकी योजना बनानी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये संसाधन नियोजन की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद है भारत में संसाधन नियोजन के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें क्या कह रहे हैं? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि जो संसाधन को हम यानी कि हर एक स्टेट्स में डिवाइड करते हैं कि भाई स्टेट्स में इतने संसाधन की ज़रूरत होती है, बाकियों में इतनी होती है, तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसमें नंबर 1 है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी कि कौन से स्टेट्स में कौन से संसाधन पाए जाते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं रचनात्मक अनुमान लगाना, ये ही मापन कहलाता है। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। यानी कि क्या कह रहे हैं कि संसाधन का विकास किस तरह से हम कर सकते हैं, उनकी योजनाएं कैसे बना सकते हैं, और उसकी तरह से उसमें कौन सी टेक्निक का यूज करके उसके कौशल का और संस्थागत नियोजन किया जा सकता है। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना,
जहाँ संसाधन विकास योजना है उसके साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय विकास योजना चल रही है उनके बीच में तालमेल बिठाना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्वाधीनता यानी आज़ादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे पंचवर्षीय योजना है उसमें हर एक बार संसाधन की अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करने के लिए, नियोजन करने के लिए हर बार उसकी योजना बनाई जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।